नमस्कार, बीएनएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रंभा कंवर शेखा। चलिए देखते हैं खबरें विस्तार से। धार जिले में कपास उत्पादन बढ़ाने और किसानों को नई तकनीक से जोड़ने के उद्देश्य से आज एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन ग्राम कुमारउंडी विकास खंड सरदारपुर में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जिला कलेक्टर श्री प्रियंक मिश्रा उपस्थित रहे। कार्यक्रम का आयोजन साइमा कॉटन विकास अनुसंधान एसोसिएशन कोयम्बटूर तमिलनाडु द्वारा किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग जिला धार के सहयोग से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कपास NFSM के अंतर्गत किया गया। कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि PM मित्रा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना से कपास उत्पादकों के लिए बड़े अवसर खुले हैं। इसलिए किसानों को उच्च गुणवत्ता वाली लंबे रेशे की उन्नत किस्में अपनाकर उत्पादन और आय दोनों में वृद्धि करनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आगामी खरीफ सीजन के लिए कपास की आधुनिक उत्पादन तकनीक पर किसानों को लगातार प्रशिक्षण दिया जाए, ताकि जिले में कपास की पैदावार को नई ऊंचाइयां मिल सके। साइमा कॉटन रिसर्च एसोसिएशन की सचिव और मुख्य कॉटन प्रजनक बीज विशेषज्ञ डॉक्टर M आशारानी ने बताया कि ये संस्था देश की एकमात्र गैर सरकारी संगठन है जो उद्योग से जुड़ी है और किसानों को सीधा लाभ पहुंचा रही है। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान नागपुर के पूर्व निदेशक डॉक्टर YG प्रसाद ने कपास फसल प्रबंधन, कीट नियंत्रण और आधुनिक तकनीक पर मार्गदर्शन दिया। कृषि विज्ञान केंद्र धार के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर संदीप चौहान ने मिट्टी की उर्वरा शक्ति और संतुलित उर्वरक उपयोग की जानकारी दी। साइमा कॉटन के मधुबाबू ने प्रदर्शनी के माध्यम से किसानों को विभिन्न कपास किस्मों से अवगत कराया, जबकि विपणन सलाहकार दिनेश गुप्ता ने कहा कि नई तकनीक से किसान उत्तम गुणवत्ता के कपास बीज उत्पन्न कर लाभ कमा सकते हैं। कलेक्टर प्रियंक मिश्रा एवं अनुविभागीय अधिकारी सलोनी अग्रवाल ने कुमारउंडी के किसानों से संवाद किया। कार्यक्रम में उप संचालक कृषि श्री ज्ञान सिंह मोहनिया, सहायक संचालक कृषि श्रीमती संगीता तोमर, पूर्व कृषि विस्तार अधिकारी श्री DK उपाध्याय, ब्लॉक तकनीकी प्रबंधक, कृषि अधिकारी कर्मचारी, कृषि आदान विक्रेता तथा लगभग 200 से अधिक कपास उत्पादक किसान उपस्थित रहे। BNN न्यूज के लिए रविराज सिंह राठौर की रिपोर्ट। लगाई है और आप सब लोग को पता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी हमारा जो टेक्सटाइल पार्क है, PM मित्र टेक्सटाइल पार्क है, उसका उद्घाटन करने स्वयं हमारे बीच में आए थे। ऐसे 7 टेक्सटाइल पार्क हैं पूरे देश में, जिसमें से हमारा जो टेक्सटाइल पार्क है जो धार में है वो सबसे आगे चल रहा है और जल्दी ही वहाँ फैक्ट्रियाँ भी आना प्रारंभ हो जाएंगी। अब इतना बड़ा टेक्सटाइल पार्क आ रहा है तो उसके लिए जो कपास लगेगा, बहुत बड़ी संख्या में जो कपास लगेगा, वह हमारे लिए बहुत बड़ा अवसर है कि धार जिला उसका सबसे ज़्यादा उस अवसर का उपयोग करे। धार के साथ साथ हमारा जो पूरा निमाड़ का क्षेत्र है, खरगोन, बड़वानी, रतलाम और राजस्थान का लगा हुआ क्षेत्र, गुजरात का लगा हुआ क्षेत्र, सबको इस बात का पूरा लाभ मिलना चाहिए। बट कपास को लेकर के किसानों के मन में बहुत प्रकार के संशय हैं। बीज को लेकर के, बीज की उपलब्धता को लेकर के, जो उसमें बाकी दवाइयाँ रहती हैं उनको लेकर के, किस प्रकार से प्रबंधन करना है कपास की खेती का, ये सब बहुत सीखने वाली चीज़ है। इसमें आज हम सारे अपने वैज्ञानिकों के साथ और कोयम्बटूर का जो साइमा संस्थान उनके साथ हमारे बीच में CICR के प्रसाद जी भी थे और हम लोगों ने अच्छी किसानों से चर्चा की। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करके वापस उनको कपास की खेती की तरफ लेकर के जाना है। सोयाबीन भी लगे, कपास भी लगे, बाकी भी हमारा विविधीकरण हो खेती का। तो आज अच्छा लगा देख करके और हम ऐसे खेत में भी आए जहाँ पे कपास इस बार लगाया गया। अच्छी उन्नत हमारे जो वैज्ञानिकों ने जो बीज तैयार किए हैं, आने वाले समय में हम इसको एक बड़े प्रोग्राम के रूप में लेंगे और इस क्षेत्र में हम क्लस्टर के रूप में डेवलप करेंगे। अभी हमारे ज़िले में जो कपास की खेती हो रही, 2nd नंबर की क्रॉप है। फर्स्ट हमारे जो खरीफ सीजन में देखते हैं तो सोयाबीन है, 2nd नंबर जो कपास की कल्टीवेशन होता है। और कपास की कल्टीवेशन को देखकर महत्वपूर्ण बात ये आ रही है कि हम लोग साइमा जो संस्था है कोयम्बटूर की, और उस संस्था के माध्यम से उनके वैज्ञानिक हैं, उनके डायरेक्टर हैं और उनके ब्रीडर साइंटिस्ट है, जो अच्छे से अच्छा बीज रिसर्च सेंटर पूरा है। और वो रिसर्च सेंटर में जो वैरायटी है, हाई प्रोडक्टिविटी वाली वैरायटी, उस वैरायटी को इस क्षेत्र में लाकर किसानों के बीच में कल्टीवेशन के लिए उस वैरायटी को देंगे। और उस वैरायटी को देने के साथ साथ में हम लोग उससे जो कल्चरल क्रियाएँ, कल्टीवेशन जो किसानों को बताना, छोटी छोटी बातें हैं जिसमें मतलब टॉप वर्किंग है, ऐसी चीज़ों को बताकर उसमें समय समय पर खाद कैसे देना है, जैविक खाद कैसे देना है,
स्प्रे कब कब करना है उसको ध्यान में रखते हुए किसानों को प्रशिक्षित करेंगे। और ये जो अगला वर्ष हमारा आ रहा है उसमें जो अप्रैल मई से हम इस प्रोग्राम को चलाएंगे और गांव में गोष्ठी आयोजित करेंगे और हर किसान को मतलब लगभग 1 एकड़ 2 एकड़ का डेमोस्ट्रेशन देंगे और डेमोस्ट्रेशन देने के साथ साथ में पूरी वैज्ञानिक तरीके से खेती कैसे की जाए वो बताएंगे, ताकि हम लोग ये चाहते हैं कि अल्टीमेट साल 2 साल में किसान अपने आप कपास पर डाइवर्ट हो और कपास पर डाइवर्ट होने के साथ साथ में जो मिल्स आने वाली है, हमारे जो पीएम मित्रा पार्क है उसमें सीधे कंपनी से किसान का जुड़ाव हो और जो बीचोलिया बीच में आने वाला वो ना आते, सीधे कंपनी से जो बेनिफिट उसको मिलना है किसान को वो सीधे बेनिफिट मिले, ये हमारा उद्देश्य है इसमें। कोयंड का क्लाइमेट और जो एमपी का जो यहाँ का लोकल जो क्लाइमेट इसको लेके कॉटन सेट हो पाएगा नहीं प्रमोट? पिछले कई साल से हमने यहाँ टेस्टिंग कर रहा हूँ सर, जो हमारा सीड हमारा एसोसिएशन से जो निकाला ना वही यहाँ टेस्टिंग कर रहा हूँ सर, जो सूटेबल होने वाली सिर्फ हम दे रहे हैं सर। फिर वहाँ यहाँ तो वातावरण में थोड़ा फर्क है सर, लेकिन उतना फर्क नहीं था। नहीं, कोई किसान कह रहा था ना कि कम समय में आप लोग आपके यहाँ तो जल्दी कॉटन आ जाता है, यहाँ लेट आ रहा है, उसके रीज़न क्या है? नहीं, लंबे समय वाली क्या है ना सर, बहुत तकलीफें हैं सर, दवाई ज़्यादा सिंचाना पड़ता है सर, मेहनत बहुत ज़्यादा करना पड़ता है सर, कई समय में ज़्यादा फसल निकलने वाली हम कोशिश करें। मेरा नाम मधु बाबू, मैं साइमा सीरिया का कॉटन। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें।